एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बंद किया था। एकलव्य ने तो शब्द विधि तीर चलाए थे और उसकी ऐसी तैयारी कर करके जिस किले के जिस प्राचीर में गर्दभील पास में गर्दभी को बांध करके साधना कर रहा था, उस गर्दभी विद्या का सूत्र था कि जैसे उसकी साधना होती थी तो गर्दभी जोर से रेखती थी और उसका रेकन का आवाज जहां तक पहुंचता था सारी सेना, दुश्मन की सेना बेहोश हो जाती थी। उस आवाज का कोई जवाब नहीं था। ऐसा ही सोचता था वो। लेकिन भावनाएं हो और सजगता हो तो हर समस्या का समाधान निकलता है। आचार्य कालक ने उसका समाधान निकला था कि शब्द बाहर पहुंचे ही नहीं। गर्दभी विद्या सिद्ध हो जाए, गर्दभी जागृत हो जाए, उसके अंदर शक्ति का जागरण हो जाए और उसकी शक्ति का जागरण शब्दों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से जो बाहर जाता है, उसके लिए जब मुंह खोलती है, मुंह खोलने के बाद आवाज बाहर जाने ही नहीं देनी। इस बात पर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं बार बार। हमेशा ध्यान में रखना है, जहां सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से एक नया रास्ता खुलता है। बस एक सोच चाहिए कि मुझे समाधान खोजना है, मुझे रास्ता खोजना है। समस्याओं पर फोकस करोगे तो समाधान नजर नहीं आएंगे। आचार्य कालक जिन्हें शासन के आचार्य है, तीर्थंकर की विरासत उनके पास है, समस्या होने के बावजूद समस्या ग्रस्त नहीं है, समाधान पर नजर है। और समाधान पर नजर होना ही आचार्य कालक को एक इतिहास बदलने वाले प्रधान आचार्य के रूप में स्थापित करता है। एक बहन के लिए एक भाई किस सीमा तक जा सकता है, आचार्य होने के बावजूद, श्रमण होने के बावजूद, अपने बहन की शील सुरक्षा के लिए, बहन के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए किस गहराई और किस ऊंचाई पर भाई पहुंचता है। ऐसे भाइयों ने तो इस रक्षाबंधन के त्योहार की गरिमा बढ़ाई है। और इसलिए ये लंबी कथाएं आपके साथ चल रही है। आचार्य कालक चुने हुए सैनिकों के साथ किले के उस जगह पर जाकर के बैठे कि जहां राजा गर्दभील गर्दभी को बांध करके साधना कर रहा है, तीरंदाज को तैयार रखा हुआ है, सजग रहना है। जैसे गर्दभी का मुंह खुले, उसके मुंह खुलते ही एक साथ ऐसे तीर छूटने चाहिए कि मुंह बंद हो जाना चाहिए, उसका आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। इतने तीव्र गति से और इतने निशाने पर तीर पहुंचने चाहिए। सैनिकों को चुना था, उनको भी तैयार किया था। केवल संकल्प होने से काम नहीं चलता, केवल भावना होने से काम नहीं चलता, ये सामर्थ्य भी लगता है लोगों को जोड़ने का है। मंगल भावनाएं दंगल को जन्म देती है। जिस समय हाथ मंगल भावनाओं के अनुसार मंगल काम नहीं कर पाते, मंगल भावनाएं और मंगल शब्द न हो तो उन शब्दों से समाधान नहीं, समस्याओं का जन्म होता है। आचार्य कालक के पास तीर्थ की दृष्टि थी, समाधान की दृष्टि थी, समाधान की विद्या थी। जो कर नहीं सकते थे वो कराने की कला थी। कुछ कर सकते हैं हम लोग, कुछ करा सकते हैं,
हर बात कर नहीं सकते हैं और हर काम कराने पर नहीं सौंपा जा सकता है। इस सूत्र को आप आरंभ विद्या के ट्रेनिंग शिविर में समझोगे। जो कर सकते वो कराना चाहिए, जो कर नहीं सकते वो कराना चाहिए, और जो करा भी नहीं सकते हैं उसका माहौल बनाना चाहिए। इसी को कहते करेमी कार्वेमी करंतम पि अन्नम समुन जानामि। न समुन जानम नहीं बोला, समुन जानामि। जिसको मैं रोक सकता हूं रोकूंगा, जिसको मैं रोक नहीं सकता उसको रुकवाऊंगा, जिसको मैं रुकवा नहीं सकता हूं उसको रुकवाने की व्यवस्था करूंगा। न करेमी न कार्यमी करंतम पे अन्नम न समझानामी। इस शक्ति के त्रिपद का जिसके जीवन में प्रवाहित होती है वही समय के ललाट पर अपना लेख लिखने के लिए समर्थ होते हैं। आचार्य कालक ऐसे सामर्थ्य से संपन्न है। एक भाई जब सामर्थ्य से संपन्न होता है तो बहन निश्चिंत हो जाती है। और सरस्वती को पता था मेरा भाई है, हर हाल में मुझे मुक्त करके रहेगा, एक विश्वास, और निरंतर अम्बिल कर रही है अंदर में। तब का बल साथ में जोड़ रखा है। राजा गर्दभील जिंदगी में पहली बार उलझ करके रह गया है। रावण को कोई सीता तो मिल ही जाएगी, कंस को कोई श्री कृष्ण तो मिल ही जाएगा, दुशासन के हाथों को रोकने वाला कोई श्री कृष्ण आ ही जाएगा। तुम यदि दुष्ट हो तो इनका पाला तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, और तुम यदि सज्जन हो तो राम को हनुमान मिल ही जाएगा, श्री कृष्ण को अर्जुन मिल ही जाएगा। ये रास्ते, किस रास्ते पर कदम धरना तुम सोचो। आचार्य कालक, गर्दभील और 50 सैनिक। गर्दभील को पता भी नहीं है क्या होने वाला है, वो तो गर्दभील को जगाने में लगा है। 3 दिन पूरे होने आ रहे हैं, मंत्र साधना की पूर्णता की वेला आ गई है। आचार्य कालक ने अपने सैनिकों को सन्नद्ध कर दिया है शरसंधान के लिए। एक साथ 50 तीर निकलने ही चाहिए, बिल्कुल तैयार है। और जैसे गर्दभी ने मुंह खोला है उसकी आवाज बाहर आई, उसके पहले तीर पहुंच गए। समयम गोयम मां पमाये, इस सूत्र को आचार्य कालक जानते थे। यदि इसका मुंह एक पल के लिए भी खुला रह गया, इसका आवाज कहीं बाहर पहुंच गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किए कराए पर से सारा पानी फिर जाएगा। यह समय का सूत्र भी आचार्य कालक को पता थे कि समय का प्रमाद नहीं करना है, और समय का प्रमाद मनुष्य को बर्बाद करके रख देता है। और इसलिए आचार्य कालक ने इतने सजगता के साथ उन सैनिकों को तैयार किया था कि एक पल का भी प्रमाद न हो। पल के प्रमाद में प्रलय हो जाता था, और पल का प्रमाद नहीं हुआ तो विलय हो गया, संकट का विलय हो गया। तीर छूटे, गर्दभी का मुंह खुला, लेकिन आवाज बाहर ना आ पाई।
शक्ति का जागरण हो चुका था। राजा गर्दभील आंख खोल भी न पाया था कि उस शक्ति के जागरण के कारण से और आवाज बाहर न जाने के कारण से उस गधी ने दुलत्तियां मारनी शुरू करी और वे दुलत्तियां गर्दभील को पड़ी है। सैनिकों ने उसको बंदी कर लिया है। सर छुड़ाया गया है। जो कोई सोच नहीं सकता था वो हुआ है। एक भाई बहन का रिश्ता है। एक भाई बहन के रिश्ते ने इतिहास के पूरे पन्ने को पलट करके रख दिया है। एक दुराचारी को उसके बेहोशी से बाहर निकाला है। जो कोई सोच नहीं सकता था वो हो गया है। आचार्य कालक ने उज्जैन पर शकों को सत शिक्षा के साथ, सदाचार के साथ सिंहासन का अभिषेक कराया है। अपना कर्तव्य पूर्ण होते ही पुनः पूरी अपवाद मार्ग की लगे हुए दोषों का प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करके पुनः अपनी साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाए। सरस्वती को भी यद्यपि देखा जाए तो उसका कुछ नहीं था, लेकिन शासन एक कहता है, धर्म संघ एक कहता है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो कुछ कलना हो गई उसका प्रायश्चित लेकर के सरस्वती भी पुनः सही में जीवन पर कदम बढ़ाने लगी। ये भाई बहन के रिश्तों के साथ अब कल रक्षाबंधन का त्योहार है। भाइयों के लिए एक चुनौती, एक आमंत्रण, एक अपॉर्चुनिटी। आज की इस परिस्थिति में न जाने तुम्हारी कितनी सरस्वतियां किसी लव जिहाद में, किसी मन चले के चंगुल में, किसी के दुष्ट चक्र में उलझ करके ले जाती है। चीख भी नहीं पाती, पुकार भी नहीं पाती। जब भी आप लोगों को फ्रेंडशिप डे मनाते हुए देखता हो तब मन में एक भावना जरूर जन्मती है, काश आपके पास भी यूनिवर्सल विजन होता है तो संवत्सरी का पर्व ही फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। जब फॉरगिवनेस डे की पेपर में खबर पढ़ता हो तब भी लगता है कि विरासत तो आपके पास थी, लेकिन विरासत को दुनिया में पहुंचाने का सोच न होने के कारण से, अपने घर की विरासत का उजागर न करने के कारण से उनके डे मनाने पड़ते हैं। और कहीं आप फॉरगिवनेस डे को, क्षमापना दिवस को, संवत्सरी पर्व को मैत्री दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कोई कल्चर तैयार करते हैं, कोई व्यवस्था निर्माण करते, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते, तो निश्चित रूप से संवत्सरी का पर्व विश्व पर्व बन जाता है, जागतिक त्योहार हो जाता है, यूनिवर्सल फेस्टिवल हो जाता है। और उसके यूनिवर्सल फेस्टिवल के साथ जिन शासन विश्व में पहुंच जाता है। आओ इन्हीं तमन्नाओं को लेकर के, इन्हीं अरमानों को लेकर के, जो नहीं कर पाए उससे बोध लेकर हुए जो कर सकते हैं उसके ओर कदम बढ़ाए। इस पर्युषण पर्व को भविष्य को नजर में रखते हुए
वर्तमान को संभालने का एक कार्यक्रम करे, घर घर में पर्युषण पर्व की स्थापना करें। एक घर भी, एक गली भी पर्युषण पर्व की स्थापना से वंचित नहीं रहे। हर साल जितनी पर्युषण पर्व की गरिमा होती थी उससे कई गुना गरिमा इस बार हो जाए। करें टेक्नोलॉजी का उपयोग। जब व्यवसाय के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग आप करते हैं, जब एंटरटेनमेंट के लिए आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जब टाइम बर्बाद करने के लिए आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, मन को भ्रष्ट करने के लिए जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो क्यों नहीं अपने परिवार को पर्युषण पर्व के साथ जोड़ने के लिए इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और इसलिए अनंत तीर्थ आरंभ विद्या के द्वारा महावीर प्रतिष्ठान श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ साधना सदन के द्वारा और बहुत सारे युवाओं के सहयोग और सामर्थ्य के कारण से एक ध्येय लेकर के इस बार का पर्युषण पर्व है कि दुनिया के कोने कोने में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, कोई भी मां, कोई भी दादा, कोई भी दादी, कोई भी नाना, कोई भी नानी पर्युषण पर्व की किसी आराधना से वंचित न रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।